राम कब आएंगे। भोले भाले दोनों भाई बड़े ही रिझावर हैं, मेरी इस नैया के वो ही पतवार हैं। जान को अनाथ हमको जान कर, गोविंद सुन रहे हो, जान कर अनाथ हमको पार ये लगाएंगे। जान कर अनाथ हमको पार ये लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। क्या बताएं शबरी। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। इंतजार करना सीखना हो तो माता सबरी से सीख लीजिएगा। भक्ति और भाव का मजा लीजिए। भक्ति और भाव का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। शबरी की तरह कोई प्रेम से पुकारे तो आते हैं ना भगवान। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ नहीं, शराब नहीं, चरित्रहीनता नहीं। और एक संत का अपमान करते हैं परीक्षित, श्राप लग जाता है। सुखदेव भगवान से पूछते हैं जिसे 7 दिन में मरना है क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। स्मरण करो भगवान का, चिंतन करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। मन को कंट्रोल करने के लिए आसन प्राणायाम करो। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासई, बाहु स्वसिद्धि युपवर्हणै किम। ज्यादा हाय हाय संग्रह में ना उलझो। चीराणी किम पति न संति दिसंति, भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभ्रता सरितोप्य सुस्यन। जब फटे चीथड़े मिल जाते हैं, गुफाएं रहने को मिल जाती हैं, तो ज्यादा संग्रह नहीं, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ज्यादा हाय हाय नहीं। उतना ही कमाना चाहिए, उतना ही देखो। धन ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, परंतु उस धन में पागल नहीं होना चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं धनवान हूं तो अभिमान मैं डूब जाऊं। रावण जैसों का नहीं चला अभिमान तो हमारा तुम्हारा चलने वाला नहीं। इसलिए धन बहुत होना चाहिए पर धन का अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी मां। धन बहुत हो पर धन का अभिमान बिल्कुल ना हो। समझिएगा इस बात को। श्री
सुखदेव भगवान कह रहे हैं मन लगाकर काम करो, जितना मेहनत करने से मिल जाए वो धन रखो, उसमें खुश रहो, भगवान की कृपा मान के रखो। मैंने मेहनत से कमाया है, ये अभिमान एटीट्यूड मत रखिएगा। समझ रहे हैं? हमारे पास आज जो भी है वो हमारी मेहनत से नहीं है, वो भगवान की। ये बात सदा याद रखना चाहिए। हमारे पास जो है वो किसका है? हमारी मेहनत का या भगवान की? जोर से कृपा, कृपा का। इसलिए जितना धन आए व्यक्ति को उतना सरल होते चलना चाहिए, लेकिन आज जितना धन आता है व्यक्ति उतना ही अभिमानी होता चलता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि सुखदेव भगवान ने भगवान को नमस्कार किया। जिसे अकामः सर्व कामो वा, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे। अंत में अकामः सर्व कामो वा, जो भगवान की उपासना कर लेता है फिर उसे कुछ अलग से चाहने की जरूरत नहीं है। जीवन मिला है तरवह किम न जीवंती, क्या वृक्षों की उम्र नहीं होती? क्या लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेती? भस्त्रा किम न स्वसंतुतः न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। खाना पीना सब खाते हैं, जीवन सब जी रहे हैं, लेकिन जीवन वही है जो भगवान के लिए जिया जाए। सुखदेव भगवान से सृष्टि का वर्णन पूछा, तब सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै, नमस्कार करते हैं जो सृष्टि को उत्पन्न करने पालन करने वाले हैं। 10 लक्षणों का वर्णन दिया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूते मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत जी में 10 लक्षण है, इसलिए भागवत जी को महापुराण कहते हैं। सब हैं पुराण, भागवत जी हैं महापुराण। अब कोई किसी को महापुराण कह दे पर भागवत जी को ही महापुराण कहा गया, क्योंकि 10 लक्षण है भागवत जी में। ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। चतुश्लोकी भागवत जी का वर्णन भागवत जी में है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए। 4 श्लोक कौन कौन से? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् परम, मैं ही पहले था, मैं ही मध्य में हूं, मैं ही अंत में रहूंगा। उपदेश देकर ब्रह्मा जी को ठीक किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे उत्पन्न की? भगवान देखो, मनु जी और शत्रुपा का जन्म हुआ, उसके पहले विदुर जी का दिव्य ज्ञान धृतराष्ट्र को देना, भगवान का शांति दूत बनकर जाना, विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाना। फिर विदुर जी ने जब समाचार सुना कि कृष्ण परमधाम चले गए, तो मैत्रेय जी के पास उद्धव जी के कहने से गए, प्रश्न किया भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। फिर उत्पत्ति का वर्णन सुनाया ब्रह्मा जी के द्वारा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी ने उस नलिका में, जो कमल की नाल होती है ना, उसमें ब्रह्मा जी घुसते गए कि कहां से मैं निकला हूं, मैं कौन हूं, अपना पता लगाने सालों साल घूमते रहे, पता ना लगा पाए। जिस परमात्मा की नाभि से निकला हुआ कमल, उसकी नलिका का पता ब्रह्मा ना लगा पाए, उस परमात्मा को हम और आप कितना जानेंगे? उसको आप और हम कितना जान लेंगे? कितनी बुद्धि है हमारी। ब्रह्मा ना जान पाए मुह्यन्ते यत् सूरया, जिसे ब्रह्मा ना जान पाए उन्हें आप और हम कितना जानेंगे? इसलिए भगवान को नमस्कार कीजिए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए गोविंद का, है ना। ब्रह्मा ना जान पाए जिन्हें, उन्हें हम कितना जानेंगे। वो तो भगवत कृपा जब होई तो सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिस पर कृपा करेंगे, जनाना चाहेंगे तो कुछ जान लोगे आप। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, मैत्रेय जी से प्रश्न किया, विदुर जी ने भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, तमाम उत्तर दिया। भगवान नारायण की नाभि से कमल ब्रह्मा जी ने फिर मनु शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए।
आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति, आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के यहाँ साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। 9 बेटियां हुई कर्दम जी की, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ, अनुसुईया माँ इत्यादि बेटियों का। अनुसुईया माँ का विवाह अत्रि से हुआ, कला का विवाह मरीचि जी से हुआ, श्रद्धा का अंगिरा से, ऐसे 9 विवाह करके यह ब्राह्मण हुए। मनु जी क्षत्रिय हुए, यह ब्राह्मण हुए। संत जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अन्य, वह ब्राह्मण कहलाए। जिनको कर्दम जी की बेटियां विवाही गई वो सब ब्राह्मण कहलाए। बाद में फिर ये 4 विभाग किए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 भाग इसलिए किए गए कि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे कि ब्राह्मण का ये काम है तुम वही करो, क्षत्रिय का ये काम है तुम वही करो, वैश्य का ये काम है ये वही करो, शूद्र का जो काम है वही करे। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के लिए ये व्यवस्था नहीं बनाई गई। आज समाज में ऊंच नीच, छुआछूत का भाव लोग रखते हैं, ये गलत है। ऊंच नीच, छुआछूत नहीं होना चाहिए। ये 4 वर्ण इसलिए बनाए गए हैं कि आप व्यवस्था में सहयोग करें। ब्राह्मण अपना यज्ञ करे, यज्ञ कराए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, दान ले, दान दे। क्षत्रिय अपना देश की रक्षा करे, तलवार इत्यादि है ना चलाकर अपना राज्य का शासन करे और उपयुक्त प्रजा पर शासन करे उचित। वैश्य को कमा कमा करके पैसा लाना है, आप देश विदेश में जाओ, व्यापार करो। और शूद्रों को आप तीनों के साथ खड़े होकर तीनों की सहायता करते रहो और इसी से अपना सभी लोग अपना गुजारा करें। तो ये 4 व्यवस्था बनाई गई थी। पर आने वाले समय में जातवाद हो गया। पहले जाति थी, बाद में हो गया जातवाद। हमारे यहाँ जातवाद नहीं था, हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं थी। यदि छुआछूत होती तो भगवान राम शबरी के बेर क्यों खाते? क्योंकि शबरी तो एक आज की भाषा में दलित की बेटी है, जंगल में भीलों की बेटी थी ना। तो भगवान राम क्षत्रिय थे, फिर वो क्यों गए? इसका मतलब उस जमाने में कोई ऊंच नीच नहीं था, जात पात नहीं थी, सबसे भाईचारे का नाता था। सब अपनी व्यवस्थाओं में थे कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम। बाद में जातवाद घुसा दिया गया ताकि हम हिंदू लोग आपस में लड़कर मर जाएं। अंग्रेजों ने यही तो किया, फूट डालो, शासन करो। एक राजा से दूसरे राजा को लड़ाया। यदि हमारे देश के सारे राजा एक हो जाते ना तो क्या मजाल थी अंग्रेजों की और मुगलों की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख लेते। लेकिन आपस में लड़के मर गए। उस लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने, मुगलों ने खूब उठाया। हाँ या ना? एक हो जाए ना तो क्या मजाल, कोई ताक ले, तुम्हारी तरफ देख ले। संगठन में बड़ी ताकत होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर तब तक जब वो संगठित रहता है उसका तिनका, और वह झाड़ू बिखर जाए स्वयं तो स्वयं कचरा हो जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। और यदि संगठित तिनके हो जाएं तो वो कचरे को साफ कर देते हैं। तो संगठन में ताकत है। संगठन में क्या है? जोर से। आप परिवार में कैसे रहोगे? संगठित रहोगे। एक अंगूर की दुकान थी, अंगूर में एक आदमी अंगूर बेच रहा था। अंगूर का एक आदमी अंगूर खरीदने गया तो अंगूर की दुकान में उसने पूछा, भैया ये अंगूर कैसे दिए? उसने कहा ये अंगूर 10 रुपए किलो है और ये अंगूर 7 रुपए किलो है, कौन सा दे दूं? तो सामने वाले ने कहा, भाई दोनों ही अंगूर हैं, दोनों ही स्वस्थ हैं, तो भाव में अंतर क्यों? अब बताओ कौन सा अंगूर 10 रुपए का था और कौन सा अंगूर 7 रुपए का था? फटाफट बताओ। जो अंगूर गुच्छे में था वो कितने रुपए का था? जोर से। और जो अंगूर टूट करके अलग अलग बिखर गए थे वो कितने रुपए किलो थे? जोर से। 7 रुपए किलो। जो अंगूर टूट कर बिखर गए थे अलग अलग, उसकी कीमत 7 रुपए थी, और जो गुच्छे में थे उनकी कीमत 10 रुपए। जो गुच्छे में होंगे, जो संगठित होंगे, उन्हीं की कीमत ज्यादा होगी, और जो बिखर जाएंगे कीमत अपने आप घट जाएगी। इसलिए मेरे भारतीयों, मेरे सनातनियों, आप संगठित रहो।
आपस में लड़के क्या प्राप्त कर लेंगे हम? क्या पालोगे आप, क्या पालेंगे हम? इसलिए आपस में लड़ना अज्ञानियों का काम है, समझदार आपस में नहीं लड़ते। मिलजुल के रहिए। आपके हमारे लड़ाई होने से तीसरा फायदा उठाएगा। दो क्षत्रिय लड़ गए तो तीसरे मुगल या अंग्रेज घुस गए दो में से एक के बीच में और मार दिया, शासन शुरू किया। इसलिए समझदारी लड़ने में है कि संगठित रहने में है? बताओ, बोलो मेरी माँ। कीमत बढ़ानी है तो संगठित हो रहो, और कीमत घटानी है तो बिखर जाओ। आजकल परिवार के लोग बिखर जाते हैं, सास बहू की नहीं पटती, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, फलाना और ढिमका चलता रहता। संगठन नहीं है, संगठित नहीं है। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों लड़ते हैं। वो बाप असफल बाप है जो अपने बच्चों के बीच में प्यार ना पैदा कर पाया। तुम कैसे बाप हो? तुम बच्चों के बीच में प्रेम ना पैदा कर पाए, तालमेल ना बिठा पाए। अरे चूल्हा अलग हो जाना, रोटियां अलग हो जाना ये ठीक है, पर अलग होकर भी एक रहना ये समझदारी है। अलग होना रोटी चूल्हा से ठीक है, पर मन से तो एक रहो। मन से अलग होना सबसे बड़ा अलग होना है। मन से भाई भाई को अलग नहीं होना चाहिए। चूल्हा रोटी अलग हो जाए चलता है, कमाई अलग अलग है, तुम्हारा काम अलग हमारा काम अलग, अच्छा है, लेकिन मन एक हो। मन से अलग नहीं होना चाहिए। क्यों जी? जो बच्चे मन से अलग हो गए इसका मतलब है कि उसके पिता ने सही शिक्षा नहीं दी, सही संस्कार नहीं दी अपने बच्चों को, इसलिए वो मन से अलग हो गए। इसमें बच्चों के लड़ाई में बेटे दो भाई आपस में लड़ रहे हो और यदि बाप जिंदा है तो गलती बाप की है। तुमने जरूर कोई बंटवारे में हिसाब किताब गड़बड़ किया होगा जिसके कारण बच्चों में फूट पड़ गई। इसलिए हम कहते हैं, अभी कल की प्रश्नोत्तरी में हमसे किसी बच्चे ने पूछा, कल या परसों की प्रश्नोत्तरी में, कि महाराज जी हम दोनों भाई में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों? बोले पिताजी भगवान के यहाँ चले गए, पिताजी गुजर गए, अब बंटवारा किया नहीं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ना चैन से सो पाते हैं ना चैन से खा पाते हैं। इसलिए जितने पिता सुन रहे हैं अपने बच्चों को समय से अपना बांट दो, जो देना है दे दो, कुछ अपने पास बचा के रख लो, है ना? तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे, लड़के मर जाएं आपस में, वो अच्छा है, या समझदारी से बांट दो और अपना भगवान में लगो, और दोनों के बीच में प्रेम मोहब्बत बनी रहे बच्चों में, ताकि अलग होकर भी एक रहें। भाई शादी विवाह में दोनों भाई संगा रहें, खाएं पिए, एक दूसरे का काम बटाएं, काम करें। आजकल तो समाज में ये होता है कि बड़े भाई की शादी में छोटा भाई ही नहीं आता, मतलब बड़े भाई की बेटी के विवाह में छोटा भाई नहीं आता। तो भाई भाई इतना एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ये कौन से संस्कार हैं? इस लड़ाई से तुम प्राप्त क्या कर लोगे? अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? तुम्हारे भी कल 2 बच्चे होंगे तो उनको भी क्या पढ़ाओगे कि बेटा बड़े होके लड़ना ऐसे जैसे हम लड़ रहे हैं? इसलिए झगड़ा करने में किसी का लाभ नहीं है, समझदारी नहीं है झगड़े में, समझदारी सुलह में। सुलह करो, भाई भाई प्यार से रहो, और बाप को चाहिए कि मरने के पहले तुम अपना पूरा बंटवारा इत्यादि कर लो। बच्चों को लड़ने के लिए ना छोड़ के जाना कुछ, और बंटवारा बढ़िया व्यवस्थित करना चाहिए पिताओं को। उचित बंटवारा करना चाहिए, ठीक है? तो ये इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है, कथाएं सुना करो, जो गृहस्थ जीवन में उपयोगी आने वाली, उपयोग में आने वाली चीजें हैं, कथा के साथ साथ मैं वो आपको बताता रहता हूं। इसलिए कहा करता हूं कथा यूट्यूब पर भी सुना करो। और आज मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, यूट्यूब पर 89 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया है। 89 लाख लोग यूट्यूब पर पूरे हो गए। बहुत जल्दी 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो जाएगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि 1 करोड़ परिवार जल्दी पूरा हो? तो आप भी अपना मोबाइल निकाल लो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य सर्च करो, और चैनल ऐसे खुल के आएगा जैसे आप टीवी पर अब देखने वाले हैं। चैनल खुल के आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए। कथा आप सुन रहे हैं,
कथा किस किस को अच्छी लग रही है ये बताओ। अच्छी तो ठीक है, ये बताइए आप में से कितने लोगों को कथा से शिक्षा मिल रही है, ये बताओ। मिल रही है? यदि आपके जीवन में कथा से बदलाव हुआ है तो औरों के जीवन में भी हो सकता है। इसलिए कथा की लिंक व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर कर दिया करो, और लाल बटन होती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आप भी 89,10,918 लोगों का परिवार पूरा हो गया है। ये केवल एक चैनल यूट्यूब पर, अनिरुद्धाचार्य चैनल पर, सारे चैनल यूट्यूब पर गौरी गोपाल टीवी चैनल भी है, गौरी गोपाल आश्रम चैनल भी है, और फेसबुक पेज। यदि सबके टोटल भक्तों को मिलाया जाए तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों से ऊपर का परिवार है। 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। देखिए ये दास अनिरुद्ध जो सेवा करता है, इस सेवा से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आपसे यही प्रार्थना है, आपको केवल कथा से, केवल कथा ही नहीं, आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और गृहस्थी में रहकर कैसे भगवान को पाना है, ये सारी बातें ये दास अपनी बुद्धि के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो पढ़ लेता हूँ आपको बताता हूँ। आप उस रास्ते पर चलते हैं और अपने जीवन को आप लोग परिवर्तित भी करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप लोग औरों को भी जोड़ें, आप भी जुड़ें, सबको जोड़िए, खुद भी जुड़िए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जो यूथ हैं, आज के नौजवान बच्चे हैं, वह भी कथा सुनकर अपने जीवन में बहुत बदलाव कर रहे हैं, बहुत सुधार कर रहे हैं। हजारों बच्चे ऐसे हैं, हमने कहा था कि नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनना है। ये बात सुन के हजारों मेरे नौजवान दोस्त, भाई बहन, बेटियां, माताएं, वो बिजनेस व्यापार छोटा मोटा अपना काम शुरू करके आज सफल जीवन जी रहे हैं। देखो बातों का कितना प्रभाव पड़ता है। लोग बदलना चाहें तो किसी एक बात से बदल सकते हैं अपने जीवन को, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। बस यही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन को धर्म से जोड़िए, आप लोग भी अपने जीवन को भगवान से जोड़कर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। प्रिय भक्तों, श्री मनु जी महाराज जब करदम जी के पुत्र श्री कपिल भगवान हुए तो कपिल भगवान के होते ही करदम जी घर छोड़कर चले गए। जब घर छोड़कर गए तो एक पिता का धर्म क्या है? देखो, घर छोड़कर जाना मैं आपके लिए नहीं बोलता, वो अलग जमाना था। आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए, घर छोड़ना नहीं चाहिए, पर घर को पकड़ के बैठना भी नहीं चाहिए। घर को छोड़ना नहीं है, पत्नी को, पति को, पुत्र को छोड़ना नहीं है, पर इन्हें पकड़ के बैठना भी नहीं है। अब बताओ इसका क्या अर्थ हुआ? पकड़ना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में ऐसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहता है। सबके बीच में रहो, सारी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर अटैचमेंट ना हो किसी से, लगाव ना हो किसी से। मैंने हमेशा एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को काम वाली बाई का, कि काम वाली बाई आपका काम पूरा करती है, लेकिन आपके घर को वो अपना घर नहीं मानती। आपके बच्चे को नहवाती है, धुलाती है, तेल मालिश करती है, लेकिन वो आपके बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानती। उसी तरह आप भी संसार में काम वाली बाई की तरह रहो, काम सारा करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर अपना ना मानो, अपने तो केवल भगवान को मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, हमारे कौन? मेरी माँ मैया जी, हमारे कौन? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो माँ? टाटा, जल्दी आना। गुस्सा हो के तो नहीं जा रही हो मेरी माँ? ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
करदम जी महाराज सब छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हमारा आखिरी में सहारा कौन बनता है? कौन काम आएगा? बेटा क्या समय से काम, हमारा समय से पानी दे, समय से भोजन दे? क्या गारंटी ले सकता है कोई इस बात की कि हमारा बेटा सेवा करेगा ही करेगा? ले सकता है? जरूरी नहीं है कि बेटा सेवा करेगा। करे अच्छी बात है, करना चाहिए हर बेटे को अपने माँ की, अपने बाप की सेवा, पर करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बेटा बुढ़ापे में साथ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटी बुढ़ापे में साथ देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दामाद साथ देगा, पोता पोती नाती पोता साथ देंगे, कोई गारंटी नहीं। ये शरीर साथ देगा इसकी भी गारंटी नहीं। लोग कहते हैं शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, साथ तो ये शरीर भी छोड़ देगा एक दिन। यदि साथ नहीं छोड़ेगा कोई अंत समय तक, एक भगवान है, यदि उनके आश्रित रहोगे तो हर पल वो आपके साथ है। इसलिए किसी के भरोसे रहने से अच्छा है भगवान के भरोसे रहा जाए, है ना मेरी माँ? इसलिए बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी नहीं, क्या करना चाहिए? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज के कुछ लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, पोता मेरा है, ये पोती मेरी है, ये घर मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है। पर कोई ना कहे, ये कोई नहीं कहता ये गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। इसलिए बेटा मेरा नहीं, बेटी मेरी नहीं, मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा करने वालों ध्यान से सुनना है। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन क्या बन जाएगा मैया? शादी होने दो बेटे की, दुल्हन को लेके रहने लग जाएगा बगल में। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, तेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
करता है, बेटी बेटी क्या करता है। ना काम बेटा आएगा ना काम बेटी आएगी। हाँ? बेटी केवल अचार लेने आती है। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, बात मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए। आप कहते हैं हमारे मरने के बाद क्या होगा, सब अच्छा होगा, आप तो आराम से मरो। पड़ोसी लोग भी सोचेंगे चलो 13 दिन बाद रसगुल्ले मिलेंगे। हाँ, जितना रोएंगे, फ्री में कोई नहीं रोता मेरी माँ, जितना ज्यादा रोएगा उतने ज्यादा रसगुल्ले खाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कौन काम आएगा, ना बेटा ना बेटी, काम कौन आएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कौन हमारे संग चलेगा।
मैया आपके संग कौन जाएगा? आपका किया गया पुण्य और आपका किया गया पाप, आपका पुण्य और आपका पाप, ये दोनों आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये दोनों आपके संग संग जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, भगवान के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। जो पुण्य आप करेंगे वह आपका धन। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है आप लोगों से हाथ जोड़कर, जीवन में कुछ कुछ पुण्य करते रहा करो, वह पुण्य ही आपकी कभी ना कभी रक्षा जरूर करेगा। हमारा पुण्य, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मरते मरते बच जाते हैं। क्यों बच गए? क्योंकि आपने जीवन में जो पुण्य कभी किया होगा वह पुण्य ही आड़े आकर आपकी रक्षा करता है, वह पुण्य ही आपका रक्षक, उसने ही आपको बचाया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप लोग भी धर्म से जुड़िए। और धर्म क्या है? सेवा। सेवा से बड़ी ना भक्ति है, ना सेवा से बड़ा कोई धर्म। कपिल भगवान से मां देवहूति ने यही प्रश्न किया कि भक्ति क्या है, किसे कहते हैं भक्ति? कपिल भगवान कहते हैं, मां, जिसने इंसानों में भगवान का दर्शन ना किया, जिसने इंसानों के दुख दर्द को ना कम किया, वो केवल मूर्ति पूजा करता है तो व्यर्थ है। अरे इंसानों में पहले भगवान का दर्शन करो, फिर पत्थरों में भी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। विग्रह तो ठाकुर जी हैं, पर पहले इंसानों में, पहले इंसानों में, जो जिसने इंसान में भगवान को देख लिया वह पत्थर में भी भगवान को देखेगा। जो इंसान में ना देख पाया वो पत्थर में ईश्वर को क्या देखेगा? इसलिए आपको चाहिए कि पहले इंसानों की सेवा। इसलिए ये दास इंसानों की सेवा, मेरी वृद्ध माएं जो बच्चे अपनी माओं को घर से निकाल देते हैं, ठुकराते हैं, सेवा नहीं करते बुढ़ापे में, ऐसी वृद्ध माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध जो मेरे से बनती है करता हूं। आप भी अपनी अपनी माओं की सेवा कीजिए, आप भी अपने बूढ़ों का सहारा बनिए, जो आपसे बन पड़े आप भी कीजिए। आपसे बस यही मेरी विनती है कि ये वृद्ध माताओं की जो सेवा आप लोग देखते हैं अपनी आंखों से, ये पूरा आश्रम भर गया है और बहुत सारी माताएं, रोज कोई ना कोई माँ आती हैं तो माँ से हम कहते हैं माँ अभी आश्रम भर चुका है, बहुत जल्दी सामने बनने जा रहा है। सामने आश्रम इसलिए बनाया जा रहा है जहाँ 1000 वृद्ध माएँ रह सकेंगी। 260 माताएं अभी गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है माताओं का? जैसा टीवी पर सुना था वैसा है कि नहीं? हाँ या ना? तो यहाँ आप कभी भी आकर अपनी आंखों से माताओं का दर्शन कीजिए। आप भी चाहें, यदि आप में से कोई सामर्थ्य रखता हो तो आप भी एक कमरा बनवा के वृद्ध माओं को दे सकते हैं। एक कमरे का सहयोग आप भी करें ताकि आपके छाया में, आपके कमरे में माताएं रहें और अपना बुढ़ापा गुजारें। आपको भी इसका पुण्य मिलेगा। अपने लिए तो सब करते हैं, इन बेसहारा माओं का सहारा बनना इंसानियत है। तो आप भी जरूर इन माओं की सेवा से जुड़ें। और आप भी एक कमरा नहीं तो आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप भी अपनी ओर से माओं के सिर पे छाया की व्यवस्था कर सकते हैं, एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं। आप एक माँ को गोद ले सकते हैं, एक माँ को आप गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का सहारा बन सकते हैं यदि आप इस लायक है तो। इस प्रकार की सेवा, अर्थात जो आप लायक हैं, जिस प्रकार से आप चाहें सहारा जरूर बनिए माओं का। और आप लोग एक दिन का, ये कार्तिक का महीना चल रहा है, आप लोग भी एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी ओर से जरूर बंटवाइए ताकि आपके एक दिन के सहयोग से, आपके जरा से सहयोग से हजारों साधु संतों को भरपेट भोजन यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई से नित्य प्रसाद बांटा जाता है। कोई भी आए, कितने भी आए, कोई गिनती नहीं है, जितने आए सबको प्रसाद मिलता है।
सवेरे 8:30 बजे से लेकर जो रसोई स्टार्ट होती है, रात्रि के 10:30 बजे तक रसोई, 11 बजे तक रसोई चलती है। आप कभी भी आकर इन सेवाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र संतों के लिए, ताकि संत आपकी रोटी खाएं और भजन करें, तो आपको अन्नदान का पुण्य मिले। आप यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई भी आप देख सकते हैं, अपनी ओर से बंटवाएं, जहाँ हजारों लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। और कोई भी आए, सबके लिए द्वार खुला है। पूरे भारत में 5वें नंबर की ये रसोई है, सबसे बड़ी रसोइयों में। अभी जगह छोटी है, बहुत जल्दी बड़ी जगह में ये रसोई स्टार्ट हो जाएगी सामने, जहां लगभग 50,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। एक साथ बैठकर प्रसाद पाया जा सकता है। इतनी बड़ी व्यवस्था करने की दास कोशिश कर रहा है। तो आप लोग भी इन सेवाओं से जुड़ें और इन सेवाओं का दर्शन अपनी आंखों से आकर करें। जो नहीं आ पाते वो वहां से कर लें, और जो आ सकते हैं सो यहाँ आकर दर्शन करें। तो आइए, कुछ दानवीर महापुरुषों ने इस कार्तिक के पावन माह में आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदा माँ छठी मैया की कृपा बनी रहे, राधा रानी की कृपा बनी रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में भगवती की कृपा बनी रहे। और आइए, अब उन दानवीर आपको लायक बनाया है विधाता ने जो देने के, आप उस प्रकार की सेवा कीजिए। आप कुछ नहीं देने लायक हैं तो आशीर्वाद दीजिए बस, कि ये दास सेवा करता रहे। आइए, अब ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं। जो यहाँ से नाम बोले जाते हैं ना, वो नाम केवल आप और हम ही नहीं, मेरी माँ बिहारी जी भी उन नामों को सुनते हैं कि किसने अपने हाथों को धर्म के लिए बढ़ाया है। आइए, ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने, जिनके हाथ धर्म के लिए बढ़े हैं, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। साधना चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। जैसा कि आप सभी ने अभी श्रवण किया, पूज्य श्री महाराज जी ने कहा, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव जब इस संसार से जाता है तो केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। और धर्म हमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में किया हो, वही हमारे आड़े आता है। जब हम किसी विषम परिस्थिति में पड़ते हैं, तब हमारे बंधु बांधव सहयोगी कोई भी ना हो, और ऐसी स्थिति में धर्म ही हमारे साथ खड़ा होता है। तो धर्म हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धर्म करने से हमें तुरंत तो कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन भविष्य में वह हमारा भाग्य बनकर हमें मिलता है। तो धर्म अवश्य करें। और धर्म यही है कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो श्रीधाम वृंदावन में असहाय जरूरतमंद वृद्ध माताएं रह रही हैं, उन वृद्ध माताओं की सेवा से आप जुड़ें, यही धर्म है। और यहाँ पर जो विशाल अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, जहाँ हजारों की संख्या में जरूरतमंद संत जन यहाँ आते हैं, उन सभी संतों की सेवा से आप जुड़ें, यही धर्म है। और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो यहाँ विशाल रसोई चलाई जा रही है, उस रसोई में तीर्थ यात्री यहाँ आकर भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं, जरूरतमंद भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं, विद्यार्थी यहाँ आकर के भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। इन सभी सेवाओं से जुड़ना ही धर्म है, दान करना ही धर्म है। क्योंकि जीवन में हमारे कुछ ना कुछ अवश्य ही गलतियां होती हैं, और उन गलतियों का प्रायश्चित है दान। दान से ही हम अपनी गलतियों की पीड़ा से बच सकते हैं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचाया है, धर्म के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। आइए, ऐसे धर्मवीर और दानी महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं। श्री स्वर्गीय रामधनी सिंह शिव शंकर जी गुप्ता जी की स्मृति पर आप कृष्ण कुमार रामधनी जी गुप्ता एक कमरे के निर्माण के लिए मुंबई महाराष्ट्र से आप 5 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री माया शर्मा लालाराम शर्मा जी, आप आगरा उत्तर प्रदेश से, आप भी आश्रम की सभी सेवाओं से जुड़ रहे हैं और सभी सेवाओं के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
सुरेश कुमार रामेश्वर भाई गुप्ता अहमदाबाद गुजरात से आप भी 26,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बीना कुमारी कनाडा से आप 23,859 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। शांताबाई मुले उस्मानाबाद महाराष्ट्र से आप 21,001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री गंभा सुमन भाई कावड़े उस्मानाबाद महाराष्ट्र से आप भी 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। निर्मला देवी सुरेंद्र कुमार पंजाब से गौदान के लिए आप 25,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। लीलाधर जांगीड़ दीनदयाल जांगीड़ जी नागौर राजस्थान से 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सीता राठौर महाराष्ट्र से एक रत्मा के लिए 21,000 रुपए। राजरानी जोजेजा जी आप सहारनपुर से उत्तर प्रदेश से 25,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। विद्यावती देवी गोरखपुर से यूपी से आप अन्य क्षेत्र की सेवा से जुड़ रहे हैं, 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। हरिमोहन पांडे जी राजेंद्र प्रसाद पांडे दिल्ली से 11,000 रुपए एक गज भूमि दान के लिए आप समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा देवी हरेंद्र कुमार जी जन्म दिवस पर आप ऑस्ट्रेलिया से अन्य क्षेत्र की सेवा से जुड़ रहे हैं, 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद रतन जी असम से 12,160 रुपए। गौरव सिंघल जी फरीदाबाद हरियाणा से 11,000 रुपए। आनंद कुमार सिंह, पल्लवी कुमारी, अनवी सिंह जी, आहान सिंह जी दिल्ली से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुभाषना देवी काजल शर्मा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से दवाइयों की सेवा से जुड़ रहे हैं और 10,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री राजकुमार जी भीम राज का आप बिमला देवी अग्रवाल खीरी उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रजनी जी जालंधर पंजाब से संत सेवा के लिए 11,111 रुपए। कविता गुप्ता जी के जन्मदिवस पर थाने महाराष्ट्र से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। पुनीत बंसल भरतपुर से 11,000 रुपए। बाबूलाल पटेल गेंदमती आप पटेल गौरी शंकर पटेल रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए। अन्नपूर्णा देवी आगरा उत्तर प्रदेश से 10,000 रुपए। महेश ठाकुर दास जी आप श्री पनमानी जी आप महेश ठाकुरदास थाने महाराष्ट्र से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। शकुंतला देवी बेंगलुरु से 11,000 रुपए। प्रिंस जी के जन्मदिवस पर बालाघाट मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए। निर्मला श्रीवास्तव जी अजमेर राजस्थान से 11,000 रुपए। नरेंद्र कुमार गोयल जी बरेली उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए। नरेंद्र कुमार गोयल जी आप भी 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह अहमदाबाद गुजरात से 5100 रुपए। प्रीति देवी भोजपुर बिहार से 5100 रुपए। मीना देवी संभल उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। सुमित्रा देवी भदोही उत्तर प्रदेश से। द्रौपदी देवी लुधियाना पंजाब से। स्वर्गीय दीनानाथ प्रसाद केसरी पटना बिहार से। सुमित्रा देवी गुप्ता अलवर राजस्थान से। हीरालाल गुप्ता जी आप सभी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मोहनलाल गौतम दौसा राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए 3100 रुपए। प्रवीण कुमार लांबा जगन्नाथपुरी से आप श्री जगन्नाथ जी आप 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती साहू जी विशेष सहयोग। गायत्री देवी ओम प्रकाश मिश्रा जी हरदोई से विशेष सहयोग। दीपक संगवान अहमदाबाद गुजरात से 21 रुपए। स्वर्गीय निर्मला कंवर सरोज कंवर जी 1100 विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। दीक्षा जी कबीरधाम छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। श्री शत्रुघ्न लाल साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। निधि साहू विशेष सहयोग। कीमती कनौजिया लुधियाना पंजाब से 21 रुपए। सुरेश चंद्र कुमावत राजस्थान से विशेष सहयोग। सरिता देवी पटना बिहार से विशेष सहयोग। चतर सिंह जी रामचंद्र संजय मेरठ उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग। सतीश प्रभा रांची झारखंड से विशेष सहयोग। स्वरूपा महापात्रा आंध्र प्रदेश से 21 रुपए। शारदा गोस्वामी बिहारीनाथ गोस्वामी बरेली उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग। स्वर्गीय मोहनलाल स्वर्णा देवी जम्मू कश्मीर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय अमर सिंह विजय कुमार जालंधर पंजाब से गौ सेवा से जुड़ रहे हैं, 2104 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मुकेश गुप्ता उरई से विशेष सहयोग। श्री चंदेश्वर भगत जी 2800 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रमेश यादव रीवा मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग। काव्य सेन जी जन्मदिवस पर आप रायपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। राजू गुप्ता रत्ना गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। टीकाराम जी छत्तीसगढ़ से 2105 रुपए। आत्मीबाई उत्तम चंद्र जी सूरतगढ़ राजस्थान से 21 रुपए। स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश प्रजापति कानपुर उत्तर प्रदेश से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभावती वर्मा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 21 रुपए। महेश यमुना सोनगढ़ रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में मीरा देवी भंवरलाल जी शकुंतला अहमदाबाद गुजरात से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। पंकज नामदेव जी नासिक महाराष्ट्र से विशेष सहयोग। मंजा जी असम से 21 रुपए। सुरेंद्र कुमार कानपुर उत्तर प्रदेश से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अर्चना कुमारी गौरी शंकर प्रसाद नवादा बिहार से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। प्रमोद कुमार जी दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री कृष्णा देवी सिरसा हरियाणा से गौ सेवा के लिए 21 रुपए। रेणु झा नोएडा उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग। बंसीराम साहू उर्मिलाबाई साहू कवर्धा छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री धर्मात्मा यादव संगीता देवी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में आरुष चंद्राकर छत्तीसगढ़ से क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग। संतोष सुरेश झज्जर जी 11,000 रुपए। उषा प्रेम चंडीगढ़ से 21,000 रुपए। शीला देवी मथुरा से विशेष सहयोग। मधुसुधा गोनाई से 2,000 रुपए। राधे राधे जी अहमदाबाद से विशेष सहयोग। रवि चौहान जी दिल्ली से विशेष सहयोग। अमिता शर्मा जी जयपुर से विशेष सहयोग।
श्याम प्रकाश जी, रवि शर्मा जी, आप विशेष सहयोग। धर्मवीर सिंह बागपत से 11,000 रुपए। जय सिंह बरेली से विशेष सहयोग। रामचंद्र पाल नबीपुर से आप 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सीलू पाल जी कानपुर से 5,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अनिल कुमार बदायूं से 11,000 रुपए। विजय शंकर त्रिपाठी जी हरदोई से 2101 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। उषा देवी पटना से 5,000 रुपए। किरण जी दिल्ली से विशेष सहयोग। राजकुमार मोदी सूरत सूर्या कॉम्प्लेक्स से आप 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। दशरथ साहू मुंबई से 5,501 रुपए। रामा देवी बनारस से विशेष सहयोग। इंद्र मोहन जी अमृतसर से विशेष सहयोग। गीता जायसवाल जी नोएडा से विशेष सहयोग। अजीत कुमार शर्मा होशियारपुर से 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में मोहिंद्र जी जम्मू से अन्य क्षेत्र के लिए 2,000 रुपए। सुभाष चंद्र गुप्ता जी 21 रुपए। सचिन अग्रवाल जी पटना से विशेष सहयोग। सुधा देवी मोनिका जी द्वारा आप दिल्ली से 11,000 रुपए। नूनी बेन सूरत से विशेष सहयोग। बिमला रानी जी दिल्ली से विशेष सहयोग। प्रिंस शर्मा जी विशेष सहयोग। स्वर्गीय रमो देवी स्वर्गीय धनवती अलवर से 11,000 रुपए। महेंद्र सैनी जी आप विशेष सहयोग। किशन सैनी जी विशेष सहयोग। नरेश कुमार जालंधर से 11,000 रुपए। सतसेंगर जी दिल्ली से विशेष सहयोग। रमेश गुप्ता जी विशेष सहयोग। गुप्तदान 21 रुपए। धन माया जी नेपाल से 36 रुपए। रेखा रानी गुप्ता दिल्ली से विशेष सहयोग। नरेंद्र जी दीन से विशेष सहयोग। भोली देवी विशेष सहयोग। ओंकार विजेंद्र कुमार जी करनाल से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह चौहान जी नोएडा से आप 11,000 रुपए। रमेश देवी करनाल से विशेष सहयोग। किताबो देवी दादरी हरियाणा से 11,000 रुपए। सौरभ त्यागी जी गाजियाबाद से विशेष सहयोग। सचिन त्यागी जी विशेष सहयोग। अनिल गोयल जी लुधियाना से विशेष सहयोग। आरती जी पठानकोट से 31 रुपए। ममता रानी जी लुधियाना से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में स्वर्गीय रमाकांत गुप्ता जी आप कानपुर से 2200 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सरोज दाधी जी नागपुर से 21 रुपए। संतरा देवी सोनीपत से 11,000 रुपए। जोड़ी स्वर्गीय महेंद्र सिंह स्वर्गीय आशा देवी नोएडा से 11,000 रुपए। ऋतु जी दिल्ली से 2200 रुपए। राजरानी मिष्टी जन्मदिवस पर मुंगेरिया से आप 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। स्नेह सूद चंडीगढ़ से विशेष सहयोग। राजबाला चमन प्रकाश चांदपुर से आप चंद्रपुर बिजनौर से 5,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। राजो देवी नायक सिंह कानपुर से 11,000 रुपए। विमला देवी शंकरलाल रांची से विशेष सहयोग। जगदीश प्रसाद जयपुर से विशेष सहयोग। राजेंद्र मिश्रा जी आजमगढ़ से विशेष सहयोग। अभिषेक गुप्ता दिल्ली से विशेष सहयोग। मिथिलेश शर्मा जी आगरा से 51 रुपए। स्वर्गीय सुभाष चंद्र आगरा से आप अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 11,000 रुपए। गौ सेवा के लिए 2500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। हर्षद नामदेव जी नरसिंहपुर अन्य क्षेत्र के लिए 51 रुपए। सुषमा नामदेव जी 21 रुपए। विजेंद्र पाल बरेली से 21 रुपए। सुनीता देवी 21 रुपए। भारत भगवती मीनाक्षी चांपा छत्तीसगढ़ से 21 रुपए। ज्योतिषिया देवांगन जी विशेष सहयोग। हितेश प्रीति देवांगन जी विशेष सहयोग। नर्मदा देवी मध्य प्रदेश से 5,000 रुपए। विवेक गुप्ता जी 5,000 रुपए। बाबूराम जी 2,000 रुपए। आज्ञावंती जी आप भी 2,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में अशोक गोविंद राव जी निघोर नागपुर से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। कमल कुमारी जी होडल से 11,000 रुपए। प्रेमवती हरियाणा से 25 रुपए। गुप्तदान आगरा से विशेष सहयोग। राम भरोसे गुजरात से 21 रुपए। राकेश अग्रवाल रोहिणी दिल्ली से विशेष सहयोग। सूरती देवी दिल्ली से समयपुर से आप 51 रुपए। संतोष यादव जी 21 रुपए। मोहनलाल जांगड़ जी राजस्थान से 21 रुपए। अवधेश चौबे जी हिसार से 2,000 रुपए। जोगेंद्र अलीगढ़ से विशेष सहयोग। राधे राधे दिल्ली से आप 11,000 रुपए। सतीश चंद्र गुप्ता जी आप विशेष सहयोग। राजकुमारी बारा राजस्थान से 11,000 रुपए। अरविंद जी दिल्ली से विशेष सहयोग। लक्ष्मी शंकर द्विवेदी जी लखनऊ से विशेष सहयोग। प्रभा जी तनुश्री गोयल प्रयागराज से 11,000 रुपए। अर्जुन लाल साहू जी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए। नीरज सिंह जी सनो वीरेंद्र सिंह जी के जन्मदिवस पर आप आगरा से 11,000 रुपए। राम भूली धौलपुर से 21 रुपए। मांगीलाल गहलोत बाड़मेर राजस्थान से 51 रुपए। कोदिकाबाई जड़वा सिंधे नांदेड़ महाराष्ट्र से आप 11,000 रुपए। सुरेश बाटा जी दिल्ली से विशेष सहयोग। सुरेश खुराना जी आगरा से 21,000 रुपए। इंदु देवी ऋषिकेश से 11,000 रुपए। श्रीमती सत्यभामा जी कानपुर से आप भी 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। व्यासा देवी करनाम सिंह जी आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 51 रुपए। परविंदर सिंह जी आप भी अन्य क्षेत्र के लिए 21 रुपए। राम अवतार त्यागी जी सीता त्यागी गाजियाबाद से गौदान अन्य क्षेत्र के लिए आप 36,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित करनाले बैतूल से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग। कीर्तन मंडली खिड़का बागपत रसोई की सेवा के लिए आप 31,000 रुपए। हमारे लड्डू गोपाल जी संगरूर पंजाब से रसोई सेवा गौदान के लिए 42,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में शकुंतला देवी बनारस से अन्य क्षेत्र के लिए 51 रुपए। मोहनलाल जयपुर से विशेष सहयोग। युवान सन ऑफ श्री खेमचंद्र बहादुरगढ़ हरियाणा से आप 11,000 रुपए। हंसराज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आप विशेष सहयोग। रक्षा रानी जी आप रक्षा रानी डेहरा बसी से विशेष सहयोग। बिंद्रा यादव जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। सुरेश जी प्रयागराज से आप 31 रुपए। उषा जी गुड़गांव से विशेष सहयोग। प्रेमा जी विशेष सहयोग। मूलचंद्र उर्मिला कानपुर से 11,000 रुपए। भगवती देवी झुंझुनू राजस्थान से 11,000 रुपए। संजय कुमार जी दिल्ली से विशेष सहयोग। काशीराम चौधरी जी आप 21,000 रुपए। जगवती जी बल्लभगढ़ से विशेष सहयोग। विशाल दूण जी
आप विशाल हुण जी जन्म दिवस पर दादरी नोएडा से 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं एवं 272 साड़ी एवं 272 जोड़ी मोजे भी आप समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री कृष्ण अर्पण कपूरथला से 3100 रुपए, किरण सैनी जी सोना से आप हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग, सीता देवी ब्यावर राजस्थान से 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तरंग अरोड़ा जी बड़ौद से अन्य क्षेत्र के लिए 51 रुपए, सत्या देवी जम्मू से विशेष सहयोग, बिरयानी रामबती जयपुर राजस्थान से 21 रुपए, सरोज देवी गुप्ता से दिल्ली से आप 11,000 रुपए, भैरव प्रसाद केसरवानी जी जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आप 31,000 रुपए का सहयोग सारी सेवाओं के लिए कर रहे हैं। अनन्या मानव जी पानीपत से एक विशेष सहयोग, सरोज दादी जी लाडनू राजस्थान से 7500 रुपए, अरविंद दाजी जी 3,000 रुपए, नीरज गुप्ता रेवाड़ी से 11,000 रुपए और गौदान के लिए भी आप 10,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। आप 25,000 रुपए का सहयोग गौदान के लिए समर्पित कर रहे हैं। सुरेंद्र खत्री जी नरेला गौदान के लिए 25,000 रुपए, नंदलाल गुप्ता जी मुंबई से अन्य क्षेत्र के लिए 21 रुपए, गंगा प्रसाद मौजपुर से आप 11,001 रुपए, ओमदत्त जी दिल्ली से 21,000 रुपए, गुप्तान हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग, बलराम बघेल जी विशेष सहयोग, देवराज जबलपुर जनकपुरी से विशेष सहयोग, आप विजय चौधरी जी हरदा से विशेष सहयोग, राधा त्रिपाठी जी सीधी मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग, शिव कुमार श्री प्रकाश शर्मा जी ब्यावर राजस्थान से 31 रुपए, संतोष देवी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 51 रुपए, ईश्वरी देवी स्वर्गीय बलदेव सिंह जी की स्मृति पर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से एक कमरे की छत निर्माण के लिए आप 51,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी हमीरपुर से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग, निर्मला देवी 21 रुपए, करण सुनील भाई जी खरचिया कचारिया जी गुजरात से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवकरण जी विद्यावती जी आप भी महाराष्ट्र से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। प्रभु सिंह शेखावत जी जयपुर से एक प्रतिमा के लिए 21,000 रुपए, राकेश भाग्यश्री शर्मा जी अलवर राजस्थान से 11,000 रुपए, रघु शंकर जी साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र के लिए की सेवा के लिए आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। कलाबेन जी महेंद्र भाई जोशी गुजरात से 33 रुपए, राम भरोसे जी विशेष सहयोग, स्वर्गीय राकेश कुमार बंगा लुधियाना पंजाब से 51 रुपए, जय सिंह यादव जी देव यादव जी आप बहादुरगढ़ से एकादशी के प्रसाद वितरण के लिए 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं और गौ सेवा के लिए आप 5100 रुपए का सहयोग भी समर्पित कर रहे हैं। छोटेलाल कुशवाहा बिलासपुर से विशेष सहयोग, संजय कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग, गुप्तदान आगरा से 51 रुपए, गौरी शंकर गोयल जी कमलेश जी देवी 21,000 रुपए, जय भगवान करनाल से विशेष सहयोग, कस्तूरी देवी आप आगरा से संपूर्ण सेवा के लिए 42,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं और गौदान के लिए भी 25,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूराम बाला रसोई के लिए आप विशेष सहयोग, सरोज अरविंद कुमार लाडनू अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, माया जी फरीदाबाद से 11,100 रुपए, घनश्याम गंगोई नागपुर से विशेष सहयोग, सुधारानी करौली से 5100 रुपए, अलीगढ़ जी रीनू जी 11,000 रुपए, निर्मल सिंह पंचकुला से 11,000 रुपए, राधा सत्संग मंडल एटा गोई से आप विशेष सहयोग, विठल दुगड़ू जी चौधरी आप नंदुरबार से विशेष सहयोग, लक्ष्मी निर्मला कानपुर से 2500 रुपए, उमा अरोड़ा आप बड़ौद से आप 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में रामजीवन सिंह जी यादव पटना साहेबपुर से आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, दुर्गावती सिंह वाराणसी से 10,000 रुपए, मधु शर्मा जालंधर से अन्य क्षेत्र गौदान के लिए 36,000 रुपए, कुमारी फूलवती पीतमपुर दिल्ली से एक कमरे के निर्माण के लिए आप 5 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में उषा भार्गव जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, संगीता यादव जी कोटा से 23,100 रुपए, मालती देवी संतोष कुमार झांसी से एक प्रतिमा के लिए 21,000 रुपए, शांति देवी अलवर से सारी सेवाओं से जुड़ रही हैं और 51,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय भोलानाथ बलोदिया, सत्यभामा देवी बलोदिया आप कलकत्ता से छत निर्माण के लिए आप भी 51,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राहुल सिंह जी दिल्ली से एक प्रतिमा के लिए 21,000 रुपए, कपूर रिदम जी ऋषिकेश से एक प्रतिमा के लिए 21,000 रुपए, लक्ष्मी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, जानकी कुमारी बिहार से 21 रुपए, शकुंतला देवी बरेली से 5,000 रुपए, रघुशंकर साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र गौदान वृक्षारोपण के लिए आप रघुशंकर साहू जी आप 51,200 रुपए का सहयोग समर्पित, 1,05,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप यहाँ उपस्थित हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप आकर के पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुधीश कुमार पटना बिहार से क्षेत्र के लिए विशिष्ट सहयोग, फूलवती देवी अलीगढ़ से 11,000 रुपए, गुप्तान अहमदाबाद से 5,001 रुपए और गौ सेवा के लिए 21 रुपए, गंभीर शाह श्यामबाई कोरबा से विशेष सहयोग, स्वर्गीय सरला देवी सिवनी से विशेष सहयोग, रघुवीर जी आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गणेश कुमार पांडे जी आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। शारदा देवी अग्रवाल, स्वर्गीय सज्जन लाल कांदीवली मुंबई से 5 व्रतमाताओं के लिए आप भी 1 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगत राम मंडी हिमाचल प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग, मीरा राम जी विशेष सहयोग, अवधेश कुमार प्रजापति बरेली से 4100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। किरण देवी कानपुर से 11,000 रुपए, शेर सिंह सादा कौर महेंद्रगढ़ से 51 रुपए, भवरी सोनी जयपुर से विशेष सहयोग, हनुमान प्रसाद साहू जी कानपुर से विशेष सहयोग, निर्मला देवी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। ओसिया मजुमदार जी महाराष्ट्र से 2,000 रुपए, सुरेंद्र चंद्र गुप्ता जी कानपुर से एक प्रतिमा के लिए 21,000 रुपए,
राघवेंद्र ठाकुर जी भोपाल से विशेष सहयोग, वेद प्रकाश वर्मा जी आप पटना से विशेष सहयोग, करतार सिंह भोपाल से विशेष सहयोग, विद्या देवी जम्मू कश्मीर से 21 रुपए, संदीप जी गांधी आसाम से 11,000 रुपए, शंकरलाल श्रीवास्तव जी इंदौर से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में परी सही जी रोहतक हरियाणा से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग, स्वर्गीय कपूर सिंह जी एक वृद्ध मां के लिए 21,000 रुपए, कलावती साहू जयपुर से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, स्वर्गीय हरबंस लाल जी पंजाब से 21 रुपए, बसंत राम गुप्ता जी नेपाल से सारी सेवाओं के लिए 49,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गुप्तदान राजस्थान से गुप्त स्थान से छत निर्माण के लिए 51,000 रुपए, धर्मेंद्र शर्मा जी अलीगढ़ से क्षेत्र के लिए 21 रुपए, सोनू शाह जी उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, विद्या राजू नीमा जी गोंदिया से विशेष सहयोग, संतोष कुमार सिरसा 2200 रुपए, भादलिया सेवा समिति से नागौर से 11,000 रुपए, प्राची शोभा दिल्ली से आप 5,000 रुपए, रिदम कोहली जी गुरदासपुर से विशेष सहयोग, सवित सेठ जी बटाला से विशेष सहयोग, गुप्तदान बागपत से 11,000 रुपए, सुशीला पोदार विपिन पोदार जी कलकत्ता से 11,000 रुपए, बीना महाजन जी गुरदासपुर से विशेष सहयोग, लाजवंती देवी रोहतक से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं और गौ सेवा के लिए भी आप 31 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुनीता गोयल जी चंडीगढ़ से रसोई सेवा के लिए 31,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अमित सक्सेना जी बुलंदशहर से विशेष सहयोग, मंगत राम जी करनाल से विशेष सहयोग, राधा देवी जम्मू से विशेष सहयोग, पुष्पा देवी विशेष सहयोग, हनुमान जाखड़वाला से 11,000 रुपए, विपिन पोद्दार जी कलकत्ता से आप भी 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान बिजनौर से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग, आदित्य कुमार जनकपुर नेपाल से विशेष सहयोग, भोलानाथ सरोज मुंबई से विशेष सहयोग, तारा देवी आप विशेष सहयोग, शिमला देवी राजस्थान से विशेष सहयोग, महेंद्र कालरा जी दर्शना रानी फतेहाबाद से 51 रुपए, राजरानी बहल फगवाड़ा से विशेष सहयोग, देवदत्त शर्मा जी मोदीनगर से गौदान के लिए 25,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रेखा विठल नासिक से अन्य क्षेत्र के लिए 21 रुपए, सुशीला देवी पटियाला से विशेष सहयोग, हेमराज सुमित जी उन्नाव से विशेष सहयोग, दीपक शर्मा जी मोदीनगर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। परमेश्वरी देवी रामेश्वर भिवानी से विशेष सहयोग, मधुराव सूर्यवंशी महाराष्ट्र से 21 रुपए, जानकी राणा नैनीताल से विशेष सहयोग, देवीदास महाजन जी मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग, रमेश साहू जी आप हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग, मंजूबेन ललिता राजस्थान से 4,400 रुपए, सुभाष जी अखनूर जम्मू से विशेष सहयोग, ओम प्रकाश आशा बिहार से 2101 रुपए, हीरा देवी स्वर्गीय रामधनी गुप्ता मुंबई से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, नंदलाल गुप्ता जी 21 रुपए, रामधनी शिवशंकर गुप्ता आप सब परिवार मुंबई से एक भवन निर्माण के लिए वृद्ध माताओं के लिए एक कमरा निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। पूज्य श्री महाराज जी के इन सेवा प्रकल्पों से जुड़कर आप भी धर्म के पथ पर चल सकते हैं और धर्म से जुड़ सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो भी श्रीधाम वृंदावन में सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, चाहे वह वृद्ध माताओं की सेवा हो, चाहे अन्य क्षेत्र की सेवा हो, चाहे रसोई सेवा हो, चिकित्सा सेवा हो, गौ सेवा हो, संत सेवा हो, कोई भी सेवा से आप जुड़ सकते हैं और अपने आप को जोड़ सकते हैं धर्म से। पूज्य श्री महाराज जी के किसी भी सेवा प्रकल्प में आप यदि सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, हमारे संस्था के अकाउंट नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन अकाउंट में अपना सहयोग समर्पित करते हुए हमारे मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं, क्योंकि यहाँ से पुकारे हुए नामों की घोषणा आप और हम बस नहीं सुनते, बिहारी जी भी उन नामों को सुनते हैं और आप सभी जो भी सहयोग करेंगे आप अपने आगे के भाग्य के लिए अपना रास्ता तय करेंगे। तो आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। सब लोग बैठ जाइए, अभी 6 बजे मिलेंगे सबसे, 6 बजे सबसे मिलेंगे। आप सब लोग बैठ जाइए, थोड़ी सी कथा सुनकर फिर आरती करते हैं, फिर 6 बजे आपसे मिलना होगा। जब श्री कपिल भगवान, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, 6 बजे मिलेंगे मेरी मां सबसे, 6 बजे। कपिल भगवान से मां ने पूछा कि हे प्रभु आप बताइए, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः। प्रभु मेरी बुद्धि, मेरा मन कैसे एकाग्र हो, मन कैसे शांत हो। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जो सहनशील हैं ऐसे महापुरुषों का, संतों का संग करो जो सहनशील, तितिक्षवः का जिनके हृदय में करुणा, कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः जिनका कोई शत्रु ना हो।
जो सदा समभाव में एक गोविंद के चिंतन में रहते हो, ऐसे महापुरुषों का चिंतन करना। कपिल भगवान ने माँ देवहूति को जो बात बताई है, मेडिकल साइंस में वो पढ़ाया जाता है। कपिल भगवान ने जो जब बच्चा माँ के पेट में जाता है तो 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में कैसे कैसे तैयार होता है, जो आज मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, वह कपिल देव भगवान ने हजारों साल पहले अपनी माँ को बताया था। और वही वर्णन भागवत जी में है कि पहले महीने में बच्चे के हाथ पांव तैयार होते हैं, सिर तैयार होता है, फिर दूसरे महीने में हाथ पांव, फिर तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। इसलिए बच्चों का गर्भवती स्त्री के पेट में बेटा है कि बेटी, ये तीसरे महीने ही चेकअप होता था। क्यों? क्योंकि जो साइंस आज कह रहा है, शास्त्र हजारों साल पहले वही कह के गए। बेटा रहने दो ना, खड़े रहने दो, उनको पूजा करने दो। श्री कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को जब दिव्य ज्ञान दिया तो उस ज्ञान, उस प्रेम के प्रभाव से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां जब नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। गर्भ में रहकर बच्चा कैसे भगवान से प्रार्थना करता है, फिर कैसे बाहर आता है, पूरी बात कपिल भगवान ने समझाई। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ है दक्ष से। दक्ष की छोटी बेटी हुई सती, सती का विवाह हुआ भगवान शंकर जी से। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी मतलब माता सती को लेकर गए अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। खूब कथा सुनाई अगस्त जी ने राम जी की, पर माता सती को भगवान में संदेह उत्पन्न हो गया। ये कैसे भगवान है जो पत्नी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैंने पहले बताया कि राम जी जो रो रहे थे वो झूठे आंसू थे, सब जानते हैं भगवान। लेकिन सोचिए, माता सती जैसी मां मोहित हो गई भगवान में, वो ना समझ पाई तो हम और आप भला कितना समझेंगे। माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई। क्या बनकर गई माता सती? परीक्षा लेने गई तो क्या बन के गई मैया? जब माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई तो क्या बन के गई? क्या रूप बनाया था माता सती ने? आप बताओ, केवल आप बता दो मेरी मां। ये मैया बताएंगी क्या बन के गई थी। कौन? सीता बन के कौन गया था? हा? नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। माता सती ने किसका रूप बना? इसलिए कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। माता सती ने सीता मां का रूप बनाया, राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम जी ने प्रणाम किया। मां अकेली खड़ी हो जंगल में, राम जी से शंकर जी कहाँ हैं? माता सती तो परेशान हो गई। उन्हें लगा आपने हमें पहचान कैसे लिया। माता सती राम जी को सामान्य पुरुष समझ रही थी कि ये भी सामान्य है, इसलिए सीता बन के खड़ी हो गई कि हमें सीता समझ के आएंगे तो हम कहेंगे आप भगवान थोड़ी हो। लेकिन भगवान समझ गए माता मेरी परीक्षा लेने आई है, आप मुझे पहचाने कैसे? मैं तो सीता हूं। राम जी अपना स्वरूप दिखाते हैं, जहां देखे माता सती वहां भगवान। भगवान से क्या छिपा हुआ है? आप कितने भी रूप बदल लो, बाहर ही बदल सकते हो, भीतर क्या है ये भगवान खूब जानते हैं। इसलिए बाहरी आवरण ना बदला जाए।
बाहरी आवरण से भ्रमित संसार के लोग हो सकते हैं, भगवान कभी भ्रमित नहीं हो सकते। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन वाला आदमी अच्छा लगता है, कपट करने वाला। माता सती गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो बताओ, एक झूठ के बदले 10 झूठ और बोल के 10 पाप कमाने से अच्छा है कि सत्य का साथ दिया जाए। झूठ कब तक बोलेंगे? झूठ का एक न एक दिन अंत होता है, टिकता है तो सत्य ही टिकता है। इसलिए झूठे रास्ते पर ना चलो। माता सती शंकर जी से झूठ कह रही हैं, जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलने लग जाए उसकी गृहस्थी अब समाप्त होने वाली है, ये समझो। अब सारे सुख चैन नष्ट होने वाला है। जहां पति पत्नी में झूठ हो, कितना टिकेगा? आप दोनों तो एक दूसरे से झूठ ना बोलो, झूठ तो बोलने नहीं चाहिए, पर शंकर जी से सती जी उनसे बोल रही हैं जो शंकर जी सब जानते हैं। ध्यान लगा कर देखा, सब पिक्चर सामने आ गई। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी। देवी तपस्या 87,000 वर्ष के लिए ध्यान में डूब गए। उसी दौरान दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में शंकर जी गए थे, तो शंकर जी का अपमान ससुर ने भी कर दिया। पत्नी बात नहीं मानती और ससुर अपमान कर रहे हो तो रिश्ते कितने दिन टिकेंगे? आप जितने भी यहां सास बैठी हैं, आप अपने दामाद का कभी अपमान ना कीजिएगा। ससुर, आप अपने दामाद का कभी, आप तो एक बार बोल दोगी कि मेरा दामाद ऐसा, मेरा दामाद ऐसा, लेकिन आपका बोलकर आप तो बोल के भूल भी जाओगी, लेकिन आपका दामाद आपकी बेटी को शायद वो जीवन भर ताने मारेगा कि तेरे बाप ने मुझसे ऐसे कहा था, तेरी माँ ने मुझसे ऐसे कहा था। इसलिए माँ बाप, लड़की के माँ बाप को भी अपनी वाणी में कंट्रोल करना चाहिए। वो शब्द नहीं बोलने चाहिए जो लोगों को परेशान करें, अपमानित करें। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्दों में बड़ी जान हो। कहते हैं गोली मार दो किसी को तो शायद बच भी जाए, पर बोली से मार दो तो नहीं बचेगा। वो जितने दिन जिएगा मर मर के जिएगा। इसलिए कुछ भी बोलना है ऐसा नहीं, बोलने के पहले समझना है क्या बोलना है, कुछ भी नहीं। दक्ष ने खूब गालियां दी भगवान शंकर को, भरी सभा में जलील किया, परेशान किया, ये ऐसा है वैसा, खूब अपमान किया भगवान शंकर का, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जीवन का ये फॉर्मूला याद रखो, कभी किसी के द्वारा आपको गाली दी जाए, आपका अपमान किया जाए, आप उत्तर मत दो। उत्तर देना ना समझी मानी जाएगी। चुप रहो। शंकर जी ने ससुर की गालियों का कोई उत्तर, आपकी सास आपको डांट रही है, डांटने दो, चुप रहो। सास ही, उससे क्या लड़ेंगे। बहू कुछ कह रही है, कहने दो। बाप कुछ कह रहा है, कहने दो। माँ कुछ कह रही है, चुप रहो। अपनों से क्या लड़ें? पाकिस्तान कुछ बोले तो हम लड़े भी उससे, आतंकवादियों से लड़े, तुम कुछ बोलो तो तुम्हारा मुंह तोड़े हम। आतंकवादी से लड़ो आप, पाकिस्तान से लड़ो, अपनों से क्या लड़ना? अपनों से क्या लड़ेंगे? अपने बाप से क्या लड़ें? अपनी माँ से क्या लड़ें? अपनी पत्नी से क्या लड़ें? अपनों से। अपनों की लड़ाई में तो हार जाना ही समझदारी है, वहां जीतने की कोशिश नहीं करना। हार जाओ, छोटे बन जाओ, क्षमा मांग लो, गलती नहीं है फिर भी क्षमा मांग लो, ये समझदारी है।
समझदारों के ये लक्षण है। ठीक है, मूर्खों के मुंह कौन लगे हैं? इसलिए भगवान शंकर चुप रहे, कोई उत्तर ना दिया। ससुर की गालियां चलती रहीं, अंत में श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने श्राप दे दिया, तुम ससुर दामाद की लड़ाई में क्यों बोल पड़े। सापा सापी चालू हो गई। शंकर जी बोले यहां ठीक नहीं है, उठ के चले गए। शंकर जी गए, दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया। माता सती शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती बिना बुलाए पिता के यज्ञ में गई और वहां अपने पति का अपमान देखकर योग अग्नि में जलकर माता सती भस्म हो गई। शंकर जी माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर चले। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वह एक एक शक्तिपीठ बनती गई। 52 शक्तिपीठ हो गई। कितनी शक्तिपीठ? 52 शक्तिपीठ। इसलिए आज हमारे देश में ये 51 शक्तिपीठ हैं। बंटवारे के समय एक पाकिस्तान चली गई। जो पाकिस्तान बंटवारे के समय चली गई, जो हिंगुला शक्तिपीठ कहलाती हैं। हिंगुला जो बलूचिस्तान में मंदिर है मां का, और हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। यहां माता सती का सिर गिरा था। ये पाकिस्तान चली गई बंटवारे के समय। बाकी 51 शक्तिपीठ भारत में हैं, जहां आप जा आ सकते हैं। आद्या शक्तिपीठ, दंतकाली शक्तिपीठ, मनसा शक्तिपीठ, मनसा देवी जो बोलते हैं। मिथिला शक्तिपीठ, मिथिला में भी शक्तिपीठ है। जयंती शक्तिपीठ, श्री शैल महाशक्तिपीठ, ऐसे 52 शक्तिपीठ। सुगंधा शक्तिपीठ, चट्टल भवानी शक्तिपीठ, मां भद्रकाली देवी कूप शक्तिपीठ, कामाख्या शक्तिपीठ है ना, कामाख्या भी शक्तिपीठ है। ऐसे 52 शक्तिपीठ, जहां जहां मां के जो जो अंग गिरते गए वहां शक्तिपीठ बनती गई। तो भगवान शंकर की फिर जटाओं से वीरभद्र प्रकट भये और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष का सिर तोड़ के चढ़ाया। उसके बाद दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा गया। पहले सर्जन धरती के भगवान शंकर हैं, जिन्होंने अपने पुत्र और अपने ससुर जी का सफल ऑपरेशन किया। एक के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ा, एक के धड़ पर हाथी का। इस धरती के पहले सर्जन, मेडिकल साइंस को जानने वाले भगवान शंकर। सफल ऑपरेशन 2, 1 नहीं 2। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे भगवान दक्ष के यज्ञ को पूरा किया गया। फिर भगवान ने उन्हें जीवित किया बकरे का सिर लगाकर। ये चर्चा है। मनु जी की ये 3 बेटियों की चर्चा दास ने आपको सुनाई। अब मनु जी के 2 बेटों की। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। एक दिन सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को कहा कि तुम्हारे पिता महाराज जो यहाँ के राजा हैं वह हैं। तो पिता की गोद में बैठने ध्रुव जी गए उत्तानपाद की। तो बगल में खड़ी सौतेली माँ ने ध्रुव जी को गिरा दिया नीचे, अपमानित करते हुए कि तू मेरा पुत्र नहीं है, इस गोद में बैठने का तू अधिकारी नहीं है। अपमान किया। रोते रोते आए। माँ ने कहा बेटा तब कर, पिता की गोद क्या, परमात्मा की गोद में बैठ। तपस्या करने ध्रुव जी गए तो रास्ते में नारद जी मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और नारद जी के दिए मंत्र को जो बड़ी श्रद्धा से यमुना के तट पर मधुवन में ध्रुव जी ने जपा। 5 माह तक जो मन लगाकर जपा कि 6ठे माह तो भगवान प्रकट हो गए। सारे देवता थर थर कांपने लगे। भगवान ने कहा मेरा भक्त खड़ा है, प्राणवायु रोके, जाकर दर्शन दो। भगवान ने कहा ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूँ, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं स्वयं दर्शन करता हूँ। भगवान खुद दर्शन करने आए। ध्रुव जी के कपोलों में शंख का स्पर्श कराया। उन्होंने भगवान की स्तुति की। स्वयं उन्होंने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी को भगवान ने स्पर्श काल में कराया, वेद पुराणों का सब ज्ञान हुआ। ध्रुव जी से कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए। तो भगवान ने सब दे दिया। 36,000 वर्षों तक राज्य करो, ध्रुव जाओ। ध्रुव जी दर्शन करके भगवान का जब घर गए तो पिता ने राजा बनाया। ध्रुव जी का विवाह हुआ। गृहस्थ में रह के राजा बनकर बड़े आराम से अपनी प्रजा का ध्रुव जी पालन कर रहे हैं। अब ध्रुव जी को राजा बने रहने देते हैं। ध्रुव जी की आगे की कथा कल सुनाएंगे आपको। कल ठाकुर जी का मतलब भगवान राम का, भगवान कृष्ण का कल जन्मोत्सव है। कल जन्मोत्सव की पावन चर्चा आप सुनेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे कल कथा। आज प्रश्नोत्तरी होगी यहाँ 7, 7:15 बजे से। आप जो भी प्रश्न करना चाहें ये दास आपको मेरी बुद्धि के अनुसार जो मुझसे बनेगा आपकी सेवा करूंगा। आप ये प्रश्नोत्तरी YouTube पर देख सकते हैं। और 13 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ फिर बैठेंगी। आप भी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। आइए भाव से आरती की ओर चलें। सभी अपना मोबाइल पर्स सोना चांदी कृपया संभालिएगा, चोर बड़े एक्टिव रहते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ उठाइए। तेरी आरती हो 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 मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़
करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। हो दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारम तवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुणगानगाने कपालमाला तुलसीखराय दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धो दुर्गा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। हर बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा दिलार तरस रहे आजा गोपाल तरस रहे हो तरस रहे ना बरस रहे, बरस रहे ना बरस